3, 2, 1. पिछले एक साल से अपनी लंबित मांगों को लेकर 108 और 104 एम्बुलेंस कर्मी उतरे हड़ताल पर। एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल से मरीजों को उठानी पड़ रही है भारी परेशानी। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। पिछले एक साल से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार से वार्ता करने के बावजूद कोई फैसला नहीं लिए जाने से आक्रोशित 104 और 108 एम्बुलेंस कर्मी पूरे प्रदेश भर में हड़ताल पर उतर गए। एम्बुलेंस कर्मियों ने बताया कि पिछले एक साल से लंबित मांगों को लेकर सरकार अनदेखा और अनसुना कर रही है, जिससे आज प्रदेश भर के एम्बुलेंस कर्मियों ने कार्य का बहिष्कार करते हुए एम्बुलेंस के चक्के जाम कर दिए। अजमेर में एम्बुलेंस के चक्के थमने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं आपातकाल में जिन लोगों को एम्बुलेंस की आवश्यकता है उन्हें भी प्राइवेट एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ रहा है। एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल उस वक्त हुई है जब प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया अजमेर में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज के दौरे पर रहे हैं। आज प्रदेश में 108, 104 एम्बुलेंस जो है कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर और कार्य बहिष्कार किया गया है, जिसके कारण पूरे प्रदेश में 108, 104 एम्बुलेंस जो सेवाएं हैं वो पूरी तरह से बाधित रहेगी। एम्बुलेंस कर्मचारी पिछले एक साल से अपनी मांगों को लेकर लगातार अपनी संघर्ष करते आ रहे हैं। खूब सरकार के जो अधिकारी उनसे वार्ताएं की है, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकल रहा है। इसलिए आज मजबूर होकर पूरे राजस्थान में प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के बैनर तले पूरे प्रदेश में एम्बुलेंस सेवाएं ठप की गई है। हम कभी नहीं चाहते थे कि एम्बुलेंस सेवाएं बंद हो, लेकिन मजबूरी में आके आज हमें ये सेवाएं बंद करनी पड़ी है। जब तक कर्मचारियों की मांगों पूरा नहीं किया जाता तब तक एम्बुलेंस सेवाएं बंद रहेगी। जन अभियान के तहत तीर्थ नगरी में वाहन रैली के माध्यम से फैलाई गई जागरूकता। मास्क लगाने के लिए किया प्रेरित, बिना मास्क वालों को दिए मास्क। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। तीर्थ नगरी पुष्कर में बुधवार को नगर पालिका की ओर से कोरोना महामारी से बचाव के लिए वाहन रैली के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर नगर पालिका EO कीर्ति कुमावत के नेतृत्व में कर्मचारियों ने गुरुद्वारे से मुख्य बाजार होते हुए ब्रह्मा मंदिर तक वाहन रैली निकालकर पुष्कर के दुकानदारों और स्थानीय लोगों सहित श्रद्धालुओं को मास्क लगाने के लिए पाबंद किया, तो वहीं दुकानदारों और श्रद्धालुओं को मास्क वितरित भी किए। नगर पालिका के कर्मचारियों ने सभी से अपील की है कि कोरोना महामारी को देखते हुए सभी मास्क लगाकर सामान बेचें तथा मास्क लगाकर ही बाजारों में निकलें। वहीं बाहर से आने वाले बिना मास्क बाजारों में घूम रहे श्रद्धालुओं को मास्क लगाने के लिए पाबंद करते हुए जिनके पास मास्क नहीं थे उन्हें मास्क भी प्रदान किए गए। जागरूकता के लिए बाइक रैली निकाली है हमारे द्वारा। लोगों को समझाइश की जा रही है, जिन्होंने मास्क नहीं लगाया उन्हें मास्क दिए जा रहे हैं, नो मास्क नो एंट्री, इसके बारे में समझाया जा रहा है।
ठीक है। ये पेनल्टी लगेगी क्या मैडम? हाँ पेनल्टी भी लगा रहे हैं। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ली बैठक से पूर्व स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर भर में चल रहे कार्यों का किया निरीक्षण। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। प्रत्येक बुधवार को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की बैठक आयोजित की जाती है। उससे पूर्व जिला कलेक्टर व प्रोजेक्ट मैनेजर प्रकाश राजपुरोहित ने अजमेर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कार्यों का जायजा लिया। बुधवार को जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े तमाम अधिकारियों के साथ एलिवेटेड रोड के कार्य का निरीक्षण किया। साथ ही JLN अस्पताल में बनाए जा रहे मेडिसिन ब्लॉक और पीडियाट्रिक ब्लॉक का भी निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर इसके बाद पटेल स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने आना सागर लेक फ्रंट सहित सूचना केंद्र में चल रहे कार्यों का फील्ड विजिट करते हुए तय समय सीमा में कार्य पूरे करने के निर्देश भी दिए। प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि एलिवेटेड रोड जून 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। बैठक में जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित, ADM सिटी विशाल दवे, अतिरिक्त मुख्य अभियंता अनिल विजयवर्गीय, अधिशासी अभियंता अशोक रंगनानी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। हाँ, स्मार्ट सिटी के सभी ऑफिसर्स के साथ जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनका फील्ड में विजिट किया सुबह, और उसके बाद सभी प्रोजेक्ट्स की बैठक भी ली। खासकर एलिवेटेड रोड, मेडिकल कॉलेज के पीडियाट्रिक्स और मेडिसिन ब्लॉक के, स्पोर्ट्स पटेल स्टेडियम के, आना सागर पे जो काम चल रहे हैं, सूचना केंद्र पे काम चल रहे हैं, इन सभी प्रोजेक्ट्स का रिव्यू किया, फील्ड विजिट किया और डिस्कशन भी किया। और सभी में हमारा यही टारगेट है कि टाइमलाइन जो हर प्रोजेक्ट की दे रखी है, चाहे एलिवेटेड रोड की है जून 2021 तक, दूसरे प्रोजेक्ट्स की जो टाइमलाइन है उसके अनुसार काम हो, और जो भी बाधाएं प्रोजेक्ट्स में आ रही हैं उन सबको दूर करने का निर्देश दें। दीपावली त्योहार के मद्देनजर नगर निगम द्वारा चलाया जा रहा है विशेष सफाई अभियान। 21 अक्टूबर से 14 नवंबर तक प्रत्येक वार्ड में युद्ध स्तर पर होगी सफाई। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर।
अजमेर नगर निगम द्वारा दीपावली त्योहार के मद्देनजर इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए अन्य तरह की प्रतिस्पर्धा की बजाय विशेष सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। निगम आयुक्त डॉक्टर खुशहाल यादव के निर्देश पर इस बार सभी वार्डों में निगम द्वारा विशेष सफाई व्यवस्था की जा रही है। 21 अक्टूबर से 14 नवंबर तक इस विशेष अभियान के अंतर्गत प्रतिदिन 2 वार्डों में सफाई की जाएगी। आज वार्ड नंबर 1 और 17 में इस अभियान को मूर्त रूप दिया गया। जी सर, दिवाली के पर्व को देखते हुए नगर निगम के द्वारा एक सघन अभियान स्वच्छता को लेकर चलाया जा रहा है, जिसके अंदर प्रत्येक वार्ड में 1 से 60 तक लेके हर वार्ड में दुगने मैन पावर के साथ, डबल लेबर के साथ और एक्स्ट्रा संसाधनों के साथ एक मिशन मोड पे सारी सफाई का काम करवाया जाएगा, जिसके अंदर नालियों की सफाई, सड़कों की सफाई, जो प्लॉट्स के अंदर बबूल या झाड़ियाँ उग गई हैं उनकी सफाई, फॉगिंग और जो भी छोटे मोटे सिटीजन्स के लिए, नागरिकों के लिए इश्यूज़ होते हैं उन सबको टैकल कराया जाएगा। फ़िलहाल आज इसका शुभारंभ कर रहे हैं। आज जैसे हम वार्ड 1 से हमने शुरुआत की है, तो इसमें 35 नॉर्मल लेबर है अपनी। इसके अंदर बाकी वार्डों से एक कर्मचारी को लिया गया है ताकि वहाँ का काम भी प्रभावित ना हो। और आज के दिन यहाँ पर 65 मैन पावर है जो पूरे दिन काम करेगी, सुबह 7 से लेके शाम को 5 बजे तक, एक्सक्लूडिंग लंच ब्रेक। तो जिससे एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन के साथ, एक एक्स्ट्रा डेडिकेशन के साथ और एक बार पूरे शहर को, पूरे नगर निगम के अंदर जितने भी वार्ड अपने आते हैं, जितने भी एरियाज़ आते हैं, उसके अंदर एक ऐसा झाड़ू चलाया जाए जिससे कि जो भी हमारे एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स है, जहाँ पे एक्स्ट्रा घास है, एक्स्ट्रा बबूल है, उस सबको टैकल किया जाए। तो इसमें हर वार्ड में हमने एक्स्ट्रा संसाधन भी दिए हैं, जैसे कि 2 ट्रैक्टर, 2 JCB एक्स्ट्रा लगेंगे, उसके अलावा निगम के संसाधन भी और एक्स्ट्रा आएंगे। तो जिससे एक तरीके का शहर का कायाकल्प हो सके। और जो कोविड को लेके लोगों के अंदर एक थोड़ा सा भय व्याप्त है कि साफ़ सफाई पे एक्स्ट्रा फोकस है, तो निगम का एफर्ट भी यही है कि लोगों को एक तरीके से इनके कंसर्न्स को एड्रेस किया जाए और एक सफाई का और एक सेहतमंद माहौल बन सके। जिनके खाली प्लॉट है सर, जैसे झाड़ियाँ होगी है, तो उनको क्या नोटिस वगैरह भी दोगे सर? जैसे हमारे ध्यान में आया कि कुछ एक प्लॉट्स हैं जो जिसमें ताला लगा हुआ है या फेंसिंग हो रखी है, तो वहाँ पर हमारी टीम को एक्सेस नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए एक लीगल प्रावधान है, उनको नोटिस दिया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि क्या तो अपने लेवल पे इसकी सफाई करवाएं, क्योंकि ऐसे प्लॉट्स के अंदर क्या है, झाड़ियाँ उग गई हैं, मलबा डाला जा रहा है, कचरा इकट्ठा हो गया है, जिसके कारण मच्छर पनप रहे हैं, मक्खियाँ हैं और अन्य बीमारियाँ फैलने की संभावना रहती है। तो एक बार उनको नोटिस दिया जाएगा और अगर वो हमें एक्सेस देते हैं तो हम अपने लेवल पे उसको साफ करवाएं। थैंक यू। उपायुक्त गजेंद्र सिंह रलावता ने बताया कि विशेष सफाई अभियान में निगम के संसाधन और कर्मचारी अतिरिक्त लगाए गए हैं। कुल मिलाकर 65 कर्मचारी सुबह 7 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक सफाई अभियान में अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। इसके लिए निगम की ओर से 2 ट्रैक्टर और 2 JCB मशीनें भी लगाई गई हैं। कल गुरुवार को वार्ड नंबर 55 और वार्ड नंबर 18 में अभियान चलाया जाएगा। हर रोज 2 वार्ड सफाई के अंतर्गत लिए जाएंगे, जिनमें 35 अतिरिक्त कर्मचारी लगाकर सफाई कार्य को अंजाम दिया जाएगा। इस मौके पर स्वास्थ्य अधिकारी रूपाराम चौधरी भी मौजूद रहे। नगर निगम द्वारा हर वर्ष दिवाली के अवसर के ऊपर, दिवाली का जो त्यौहार आ रहा है, उस पर हम विशेष हमारे जो वार्ड होते हैं 1st, 2nd, 3rd, उस तरीके की हम प्रतियोगिता रखते थे। इस बार हमारे आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार विशेष सफाई अभियान का रखा गया है, जिसमें हर रोज़ 2 वार्ड हमारे यहाँ सफाई किए जाएंगे। इस तरीके से करीब 14 तारीख तक, हमारे 21 तारीख से 14 नवंबर तक का ये आयोजन चलेगा। प्रत्येक दिन 2 वार्ड हैं। आज 1 नंबर वार्ड और 17 नंबर वार्ड में ये सफाई अभियान चल रहा है, जिसमें 30 अतिरिक्त कर्मचारी लगे हुए हैं, 2 JCB, 2 ट्रैक्टर अतिरिक्त लगाए गए हैं। और उस वार्ड के संसाधन, उस वार्ड की जो पब्लिक, जो मतलब कर्मचारी और जो संसाधन थे वो कंटिन्यू है। इस तरीके से पूरा एक वार्ड, हमारा वार्ड नंबर 55 और वार्ड नंबर 18, ये 2 वार्डों में कल ये सफाई अभियान चलेगा। सुबह 7 बजे से 12 बजे तक चल रहा है, 2 फिर लंच के बाद में 2 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक लगातार चल रहा है। और उसके बाद रोजमर्रा की जो कंटिन्यू होती रहेगी, वो जो सफाई वो वैसे होती रहेगी। निवर्तमान पार्षद शैलेंद्र अग्रवाल ने बताया कि पहली बार कोविड महामारी के बीच वार्ड स्तर पर किसी अन्य प्रतियोगिता की बजाय आयुक्त महोदय ने सफाई अभियान चलाया है, जो कि बधाई के पात्र हैं। दीपावली पर्व को देखते हुए नगर निगम अजमेर द्वारा आज से विशेष सघन सफाई अभियान प्रारंभ किया गया है। इसके लिए मैं नगर निगम अजमेर के प्रशासक महोदय डॉक्टर खुशहाल जी यादव, उपायुक्त महोदय गजेंद्र सिंह जी रलावता, स्वास्थ्य अधिकारी रूपाराम जी चौधरी और उनके पूरे स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा। वैसे तो जब से
डॉक्टर खुशहाल यादव जी ने प्रशासक का काम संभाला है। हर विकास कार्य को खुद जाकर देख रहे हैं, सफाई की व्यवस्था भी खुद देख रहे हैं। परंतु आज से दीपावली को देखते हुए जो विशेष अभियान उन्होंने प्रारंभ किया है, जो वार्डों में सफाई की अव्यवस्था थी, नालियाँ रुकी हुई थी, नाले बंद पड़े थे, जो झाड़ियाँ उगी हुई थी प्लॉटों में, उनके काटने के लिए जो वार्ड के सफाई कर्मचारी तो हैं ही, उसके अलावा एक्स्ट्रा हर वार्ड में 30-30 सफाई कर्मचारी लगाकर जो विशेष सफाई अभियान चलाया, निश्चित रूप से ये अजमेर की जनता को एक राहत प्रदान करने वाला कदम है। इसके लिए मैं मेरी ओर से और मेरे वार्ड की जनता की ओर से माननीय प्रशासक महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। पीएफआई और एसडीपीआई जैसे कट्टरपंथी संगठन इस्लाम के नाम पर युवाओं को कर रहे हैं गुमराह। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल ने प्रेस वार्ता का किया आयोजन। Aryabhatt College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। गुरुवार को सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के दीवान के साहबजादे और ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के अध्यक्ष सैयद नासिर चिश्ती ने एक प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और सोशल डेमोक्रेटिव पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई जैसे संगठन इस्लाम के नाम पर युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। चिश्ती ने कहा कि सोशल मीडिया पर ऐसे संगठन इस्लाम के विचारों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, जबकि ऐसे विचारों को इस्लाम की शिक्षाओं से नहीं जोड़ा जा सकता। इस्लाम तो शांति और भाईचारे का संदेश देने वाला धर्म है। इस्लाम में हिंसा और कट्टरपंथ की कोई गुंजाइश नहीं। चिश्ती ने मुसलमानों खासकर युवाओं से अपील की है कि ऐसे विचारों पर भरोसा ना करें, ना ही ऐसे विचारों को फॉरवर्ड करें। आज ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल की तरफ से आप लोगों को आमंत्रित किया गया है। हमारे कुछ विचार हैं जिसको हम बहुत ज़रूरी समझते हैं कि आप लोगों के ज़रिए आवाम तक पहुंचाएं, हमारी बात रखें। आज के दौर में हमें बहुत सख्त ज़रूरत है कि हमारे नौजवान भाइयों को, बहनों को, टीनेजर्स को हम जागरूक करें कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है वो उससे बचें, क्योंकि कई असामाजिक तत्व, कई रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस सोशल मीडिया के माध्यम से तरह तरह के मैसेजेस सर्कुलेट करके उनको अपने षड्यंत्र में लेकर के उनका मिसयूज़ करने में लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारी नौजवान नस्लें इन चीज़ों से बचें, क्योंकि कई मैसेजेस तो इस्लाम के नाम पर चलाए जाते हैं, धर्म के नाम पे चलाए जाते हैं, जबकि उनका इस्लाम से, धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन धर्म के नाम पे छोटी छोटी जो घटनाएं होती हैं उनको बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है सोशल मीडिया पे, लोगों के जज्बात भड़काए जाते हैं। इससे हम लोग कैसे बचें? ख़ास तौर से हम चाहते हैं कि नौजवान नस्लें या बच्चे जो भी सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे बिज़ी रहते हैं, उन पे उनके पेरेंट्स, उनके घर के बड़े नज़रें रखें कि वो क्या काम कर रहे हैं, किन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ रहे हैं। क्योंकि आजकल रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं, जो एंटी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो सोशल मीडिया को अपना हथियार बना करके इन नौजवान बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने में लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं, संस्थाएं हैं, जिम्मेदार संस्थाएं, वो आगे आएं और अब इस सोशल मीडिया की जो जंग के अंदर हम लोगों को एक सकारात्मक भूमिका निभाने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से कि इसको लोग एंटी नेशनल या एंटी सोशल लेवल पे इस्तेमाल ना करें। ये बयान थोड़े दिन पहले ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल की तरफ से हैदराबाद में दिया गया था। हमारे तेलंगाना का जो हेड ऑफिस है वहाँ से बयान जारी किया गया था। उसके बाद में एक पीएफआई ग्रुप करके है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिन्होंने हमारे जो सूबाई हेड हैं वहाँ के जनाब असरार हुसैन रिजवी साहब और जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं हमारे वहीद पाशा साहब, उनको जान से मारने की धमकी दी गई। उसकी हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हमारी काउंसिल तमाम सूफियों को रिप्रेजेंट करती है, दरगाहों को रिप्रेजेंट करती है। हमारा मकसद है मुल्क में अमन व अमान बना रहे, मुल्क की गंगो जमनी तहजीब कायम रहे, कम्युनल हारमोनी कायम रहे। अगर इसको कोई तोड़ने का काम करता है तो हमें चाहे कितनी धमकी दी जाए, हम हमारी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे और उनके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। उन संस्थाओं के खिलाफ वहाँ लोकल लेवल पे पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, कार्रवाई चल रही है
और मैं मरकज़ी लेवल पे इन तमाम जो हरकतें की गई हैं धमकी देने की, उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। मेरे साथ हमारी कौंसिल के जनरल सेक्रेटरी जनाब हबीबुर रहमान नियाजी साहब भी हैं। हम तमाम लोग हमारी कौंसिल के हर नुमाइंदे के साथ खड़े हैं। हम हर उस नेक मकसद में साथ में खड़े हैं जिससे मुल्क में अमन व अमान की फ़िज़ा बनी रहे, कम्युनल हारमोनी कायम रहे, और इन एंटी नेशनल जो भी लोग हैं या एंटी सोशल जो भी लोग हैं उनके खिलाफ हम सब मिलकर के आवाज़ बुलंद करेंगे। प्रेस वार्ता में काउंसिल के महासचिव डॉक्टर हबीबुर रहमान नियाजी ने कहा कि ख्वाजा साहब ने भाईचारे का संदेश दिया, इसलिए हम लोग सूफीवाद और भाईचारे के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठनों ने तेलंगाना में काउंसिल के पदाधिकारियों को धमकी भी दी है। ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। चिश्ती ने काउंसिल से जुड़े सभी पदाधिकारियों से अपील की है कि वे देश भर में पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठनों के विचारों का विरोध करें। जैसा कि भी मैं डॉक्टर सैयद हबीबुर रहमान नियाजी, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादा नशीन काउंसिल और सज्जादा नशीन दरगाह मीर कुर्बान अली साहब जयपुर, अभी आपको बताया कि हमारे इस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद ये है कि जो हमारे तेलंगाना शाख के ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें मुस्लिम नौजवानों से इन टेररिस्ट वगैरह से दूर रहने की बात करी थी। तो उन्होंने वहाँ इन संस्थाओं ने थ्रेट दिया और ये कहा कि हम आपको जान से मार देंगे अगर आप अपने इस तरीके के स्टेटमेंट को जारी रखते हैं। तो हमारा मेन मकसद ये है कि हम कंडेम उसको करते हैं और उनकी की निंदा करते हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी तंजीम की मुखालफत करें, लेकिन हमारा मेन मकसद जो है वो ये है कि जो भी तंजीम हमारे मुल्क व कौम के लिए बात करेगी उसके साथ हमें, क्योंकि जो हमारा ये सूफ़ी मिशन है और ये सूफ़ी सज्जादा नशीन काउंसिल जो है, तो ख़ास तौर से ये सूफ़ी सज्जादा नशीन काउंसिल है जो दरगाह का सबसे बड़ा सज्जादा होता है उसकी काउंसिल है। हमने वहाँ के किसी मेंबर को नहीं लिया है दरगाहों के, सज्जादा नशीन इसमें शामिल हैं। तो ये सबसे ज़्यादा पावरफुल एक वो है। और आप जैसा कि जानते हैं यहाँ गरीब नवाज़ के जो सज्जादा नशीन हैं वो इसके चेयरमैन हैं और सरपरस्त हैं। तो हमारा जो मिशन है और गरीब नवाज़ का जो मिशन था, सबको साथ में लेके चलना, जितनी भी कौमें यहाँ हिंदुस्तान में रहती हैं उनको सबको साथ में लेके चलना और उनके मज़ाहिब का एहतराम करना, ये हमारा मेन मकसद है। और हम ये चाहते हैं कि हमारा नौजवान जो है वो भटके नहीं, उसके शुरू से ही उसके दिल में कौमी जज्बा हो। क्योंकि ये जो आजकल जो तंजीमें चल रही हैं और ये मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चल रहा है, तो ये लोगों को भटकाते हैं इस्लाम के नाम पे कि इस्लाम में ये है, इस्लाम में ये है, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। हर चीज़ में सुबह शाम ये फतवा देते रहते हैं। तो ऐसे फतवों की कोई गुंजाइश नहीं है इस मुल्क में। इस मुल्क में अगर रहना है तो आपको इस मुल्क का एहतराम करना पड़ेगा, यहाँ के अवाम का एहतराम करना पड़ेगा। पुलिस शहीद दिवस पर पुलिस लाइन में अमर शहीद पुलिस कर्मियों को दी गई श्रद्धांजलि। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ पुष्पांजलि अर्पित कर शहीद जवानों को किया याद। Aryabhatt College, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, best infrastructure of fashion and interior design, high-tech computer lab, modern hotel management block, skill-based learning, excellent sports facility, up to ₹30,000 COVID special scholarship, free bus facility for girls, admissions open, BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management, now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer। बुधवार को पुलिस लाइन में पुलिस शहीद दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पूरे वर्ष देशवासियों की रक्षार्थ अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस के अमर शहीदों को याद करते हुए उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर पुलिस की गार्ड ने शहीद जवानों को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। पुलिस आईजी हवा सिंह घुमरिया, एसपी कुंवर राष्ट्रदीप, एडिशनल एसपी सिटी सुरेंद्र कुमार भाटी सहित पुलिस के आला अधिकारियों ने जवानों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस मौके पर आईजी हवा सिंह घुमरिया ने बताया कि कोविड-19 महामारी के चलते विशाल स्तर पर कोई आयोजन नहीं किया गया है। पुलिस जवानों ने अपने शहीद जवानों की याद में रक्तदान शिविर लगाया गया है, जिसमें सभी पुलिस के जवान बढ़ चढ़कर अपने रक्त का दान कर रहे हैं। जी सर, आज पुलिस शहीद दिवस है और पुलिस शहीद दिवस पे ये शहीदों के सम्मान में हमने जो है यहाँ पे परेड आयोजित की थी।
शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उसके बाद जवानों की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप है अभी, वो भी अभी आप देखिए, उसको भी जो है काफ़ी सारे जवान और अधिकारी हमारे ब्लड डोनेट कर रहे हैं। और उसके काफ़ी सारे प्रोग्राम हम लोग इस दिन रखते हैं, लेकिन कोविड के कारण इस बार थोड़ा संक्षिप्त कार्यक्रम है, तो बहुत ज़्यादा कार्यक्रम नहीं है, थोड़ा संक्षिप्त है। लेकिन चूँकि हमारे लिए विशेष दिन होता है, देश भर में जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस के जवान, हमारे अधिकारी, कार्मिक जो भी शहीद होते हैं, उनको हम उनका सम्मान, उनका याद करते हैं, उनको सबको उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं इस दिन। थैंक यू। खाली कर। बाजू सस्त। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया रहे अजमेर अस्पताल के दौरे पर। चिकित्सा अधिकारियों की ली बैठक, व्यवस्थाओं को परखा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। Aryabhatt College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया बुधवार को अजमेर पहुंचे। यहाँ उन्होंने सबसे पहले अजमेर JLN मेडिकल कॉलेज और संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में चल रहे विकास कार्यों का भी जायजा लिया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत JLN अस्पताल में मेडिसिन ब्लॉक और पीडियाट्रिक ब्लॉक का निर्माण कार्य जारी है, जिसे वैभव गालरिया ने देखा। गालरिया ने अस्पताल के वार्ड और ICU का भी दौरा किया। उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत भी की। मीडिया से बात करते हुए वैभव गालरिया ने बताया कि कोविड-19 की वर्तमान परिस्थितियों में अभी थोड़ी बहुत राहत मिली है, लेकिन सर्दियों के मौसम को देखते हुए हालात विकट भी हो सकते हैं। इसलिए राज्य सरकार पूरे प्रदेश के अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं को पर्याप्त और बेहतर करना चाहती है। इसे लेकर आज अजमेर के सबसे बड़े अस्पताल का निरीक्षण किया गया है। यहां उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों से भी बातचीत की है, जिन्होंने मौजूदा व्यवस्थाओं पर संतोष जताया है। उन्होंने बताया कि आगामी सर्दियों के मौसम में मौसमी बीमारियों के साथ कोविड-19 के मरीज भी बढ़ सकते हैं, जिसे लेकर अस्पताल में सुविधाओं को और विस्तार दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन और ICU के बेड बढ़ाए जाएंगे। फिलहाल 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, जिन्हें बढ़ाकर 1300 किया जा रहा है। इसी तरह 300 ICU बेड हैं, जिन्हें बढ़ाकर 500 किया जा रहा है, जो अगले माह तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कोविड टेस्टिंग भरपूर मात्रा में की जा रही है, जिससे पेशेंट भी ज्यादा निकलकर सामने आ रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि एंट्रेंस की मांगों को लेकर सरकार संवेदनशील है। वर्ष 2017 में उनका मानदेय दुगना किया गया था। प्रकरण सरकार के संज्ञान में है। इस अवसर पर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अनिल जैन, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य VP सिंह सहित अस्पताल के आला अधिकारी और चिकित्सक मौजूद रहे। सर, किस तरह का निरीक्षण किया है, किस तरह की स्थिति? देखिए, कोविड की जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं, उसमें हमें इस महीने में कुछ राहत मिली है, परंतु जो आगामी समय है, सर्दियों का समय आ रहा है और कोई भी नहीं कह सकता क्या परिस्थितियां डेवलप होंगी। इसकी दृष्टि से स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हमें आगे जो भी परिस्थितियां हैं उसके लिए तैयार होना है, और उसी प्रक्रिया में और उसी के तहत आज मैंने अजमेर में प्रिंसिपल और मेडिकल सुपरिटेंडेंट और सभी डॉक्टर्स के साथ डिस्कशन भी किया है, और अभी वार्ड का और ICU का दौरा भी किया है। मैंने परिजनों से भी बात करी है, पेशेंट से भी बात करी है, और
मुझे यह शेयर करते हुए खुशी है कि सभी जो पेशेंट और परिजन जिनसे मैंने बात करी सभी संतुष्ट थे व्यवस्थाओं से और इलाज से। परंतु साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आगामी समय के लिए हमें हमारी क्षमताओं में अभिवृद्धि करनी है, बढ़ाना है। उसके लिए सैंक्शंस जो भी देनी थी स्टेट लेवल से दी जा चुकी है। मैं मानता हूँ कि अगले 1 महीने में हम यहाँ पर क्षमताओं में पर्याप्त वृद्धि करेंगे और किसी भी प्रकार की परिस्थितियाँ यदि आती है सर्दियों में, जैसे कि आशंका अप्रीहेंशंस हैं, तो उसके लिए अजमेर के लिए हमारा ये हॉस्पिटल पूर्णतः तैयार रहेगा। किस तरह की और व्यवस्थाएं होने वाली है? देखिए, कोविड ट्रीटमेंट में 2 मुख्य चीज़ें हैं। पहला है ऑक्सीजन सप्लाई और दूसरा ज़रूरत पड़ने पर आईसीयू बेड्स की अवेलेबिलिटी। तो वर्तमान में यहाँ पर जो सिलेंडर्स हैं लगभग 1000 सिलेंडर्स हॉस्पिटल में हैं, 300 सिलेंडर और भी परचेज़ किए जा रहे हैं। उसके अलावा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट और लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट वो भी स्टेट लेवल से सेंक्शन किए गए हैं, तो वो भी आगामी 1 महीने में हम यहाँ पर सेटअप करेंगे। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के टेंडर्स मेडिकल कॉलेज को हमने कहा था, उन्होंने कर दिए हैं। वो मैं मानता हूँ कि 2-4 दिन में उसका वर्क ऑर्डर हो जाएगा। तो उसके द्वारा जो ऑक्सीजन की सप्लाई की कई बार समस्या हो सकती है, फॉर्चुनेटली अभी तक नहीं हुई है, बट हमें तैयार रहना है, तो वो इसके माध्यम से हम मीट आउट कर लेंगे। इसके साथ ही जो आईसीयू बेड्स हैं, अभी हमारे पास 300 बेड यहाँ पर हैं जो ऑक्सीजन सपोर्टेड हैं। 150 आईसीयू, 150 ऑक्सीजन बेड्स, टोटल 300 बेड हैं। इसमें हम 200 बेड्स का और इजाफा कर रहे हैं और वो अगले 1 महीने में वो कार्य भी हो जाएगा। तो हमारे पास 500 बेड विद ऑक्सीजन सप्लाई यहाँ पर अवेलेबल होंगे और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी रहेगी। तो मैं मानता हूँ कि पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप होगा। इलेक्टिव ऑपरेशन अभी टाले जा रहे हैं फिलहाल का, लेकिन संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, लोग प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख कर रहे हैं। क्या यहाँ कुछ तब्दीली का है संभावना या ऑपरेशन? देखिए, जो कोविड की वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, राज्य सरकार का मंतव्य सबसे पहला यह है कि किसी भी व्यक्ति की जान पे नहीं आए और जान हम बचाने का हमारा सर्वोच्च प्रयास है और उसी कारण से हमने मैक्सिमम फैसिलिटी यहाँ पे डेवलप करी है। अब वर्तमान में चूँकि थोड़ा सा हमें राहत है, तो निश्चित रूप से इलेक्टिव सर्जरीज भी हम पुनः स्टार्ट कर देंगे। सर, सर्दी में जैसा कह रहे हैं कि मरीज बढ़ सकते हैं, मगर ऐसा ही बात में तो भी जो यहाँ पर 10 डिस्पेंसरी में जाँच होती थी, पूर्ण से ना बंद कर दी गई है, तो फिर मरीज कैसे सामने आएंगे? देखिए, जो पेशेंट बढ़ने की जो अप्रीहेंशन है, आशंका है, चूँकि एक नई बीमारी है, लगातार इसके बारे में नई रिसर्च हमारे सामने आ रही है और आगे चूँकि एक फेस्टिवल सीज़न भी है, तो फेस्टिवल सीज़न के तहत भी लोग मिलेंगे जुलेंगे, तो उसके कारण से भी एक अप्रीहेंशन रहता है। सर्दियों में जो सीजनल डिजीज़ है, फ्लू रिलेटेड डिजीज़ है, उसके भी बढ़ने की संभावना हमेशा रहती है। किसी को लंग्स की या सांस लेने की प्रॉब्लम हो तो हम सब जानते हैं इस चीज़ को कि उसको सर्दियों में समस्या बढ़ जाती है। इसके कारण से ये अप्रीहेंशन है कि ये समस्या बढ़ सकती है और उसी के तहत हम तैयारी कर रहे हैं। जहाँ तक टेस्ट करने का आपने प्रश्न किया है, टेस्टिंग फैसिलिटी पूरे स्टेट में हमने पर्याप्त कर रखी है और यहाँ पर भी टेस्टिंग फैसिलिटी पर्याप्त है। यदि कहीं पर और भी टेस्टिंग फैसिलिटी को पुनः स्टार्ट करने की ज़रूरत है तो मैं अभी अधिकारियों से विस्तृत चर्चा करूँगा और वहाँ पर ज़रूरत होने पर पुनः टेस्टिंग फैसिलिटी भी स्टार्ट कर दी जाएगी। संभागीय आयुक्त को शिकायत मिली थी कि यहाँ की जो खरीद हुई है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी की बात सामने उन्होंने रखी है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी थी कि किट यहाँ से के बजाय बीकानेर से खरीदे गए थे। इसको लेकर के भी उन्होंने बताया था कि जो किट 3500 रुपये का वो 9000 रुपये रेट से खरीदा गया है, तो इस संबंध में भी सब कुछ बातचीत हुई? प्रकरण मेरी अभी जानकारी में नहीं है, आपने बताया, मैं जानकारी करूँगा। सर, डीपीसी काफ़ी लंबे समय से लगी आज डीपीसी भी हो रही है। सर, इंटर्न्स के आंदोलन को लेके किस तरह की बात की जा रही है, क्योंकि रेजिडेंट्स और इंटर्न्स का मानना है कि उनको जो मानदेय है वर्तमान को देखते हुए बहुत कम है। देखिए, मैं 2 चीज़ कहना चाहूँगा। पहला तो राज्य सरकार द्वारा इंटर्न्स का मानदेय 2017 दिसंबर में दुगना किया गया था, तो राज्य सरकार लगातार संवेदनशील है इंटर्न्स की और जो इन जनरल हमारी जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, उनकी भावनाओं के लिए, उनकी जो परिस्थितियाँ उनके लिए। और उसके बावजूद भी अभी इंटर्न्स ने पुनः इशू रेज़ किया। हमने इंटर्न से बातचीत करी है और एक कमेटी जो बनाई गई थी, उन्होंने इंटर्न से बातचीत करके अपने रिकमेंडेशंस राज्य सरकार को भिजवा दी है। तो राज्य सरकार में जो उच्च स्तर है उस पर इस बिंदु को टेकअप करके उनकी भावनाओं के अनुरूप हम प्रयास कर रहे हैं समाधान होगा। द स्मार्ट अजमेरियन का सामाजिक सरोकार द स्मार्ट अजमेरियन ने वितरित किए स्कूल बैग।
Aryabhatta College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। द स्मार्ट अजमेरियन की ओर से राजकीय प्राथमिक विद्यालय रावतों की ढाणी केसरपुरा में बच्चों को स्कूल बैग वितरित किए गए। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष सोना धनवानी ने कहा कि ज़रूरतमंदों को उपयोगी सामग्री वितरित करने के अब तक अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। कार्यक्रम का संचालन गुलजीत सिंह छाबड़ा ने किया। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल शिव सिंह रावत और अध्यापिका निर्मला मीणा ने खुशी जाहिर करते हुए सभी का आभार जताया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केसरपुरा सरपंच शक्ति सिंह रावत, संस्था के संरक्षक हरि कोडवानी, शिव कुमार भगवानी, गुलजीत छाबड़ा, दिनेश के शर्मा, हरीश लखयानी, गिरीश अविनाश शर्मा, आसनानी, लक्ष्मण तोलानी, चंद्र केसवानी, शीला चौधरी, दीपा पारवानी, संजू रावत सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या मामला है? आज हम लोगों ने, जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो संस्था है द स्मार्ट अजमेरियन करके, वो जिसका हमेशा से ही सामाजिक सरोकार रहा है, लोगों के हित के लिए, भलाई के लिए या जो भी सेवाएं देनी होती है उसके लिए हमारी जो संस्था है वो बहुत अग्रणी है। इसी क्रम में चलते हुए हमारे को आज केसरपुरा स्थित सरकारी स्कूल जो रावतों की ढाणी में है, वहाँ के प्रधानाचार्य से ये मालूमात हुए कि वहाँ पे कुछ 25-30 बच्चे हैं जो जिनकी पारिवारिक स्थिति बहुत निम्न स्तर की है, तो उनके लिए उन्होंने वहाँ से हमारे से बच्चों के लिए कुछ जो भी स्वैच्छिक उपहार देने का था वो अनुरोध किया था। तो उसके चलते हुए हमने आज वहाँ पे 25 से 30 बच्चों के लिए, 40 बच्चों के लिए स्कूल बैग्स उपलब्ध कराए और वहाँ पे उनके सहयोग से हमने वहाँ बांटा। और वहाँ पे जो उपस्थित लोग थे उसमें वहाँ के सरपंच शक्ति सिंह जी भी हमारे साथ में हैं और स्कूल का स्टाफ भी साथ में था। इसी तरह हमारे को अभी और भी उन्होंने बताया कि और भी यहाँ बच्चों को किताबों की आवश्यकता पड़ेगी या कपड़ों की या स्कूल ड्रेस की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम लोग, हमारी संस्था हमेशा आगे रहेगी और जिस तरीके से हमारे को इस तरीके से खबरें आती रहेंगी, हम लोग हमारी संस्था के लिए काम करते रहेंगे। अजमेर का एकमात्र पर्यटन स्थल सुभाष उद्यान रखरखाव के अभाव में है बदहाल। ठेकेदार ने अनुबंध के मुताबिक नहीं निभाई शर्तें, बकाया भी नहीं किया भुगतान। Aryabhatta College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। अजमेर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शुमार सुभाष उद्यान की हालत लॉकडाउन के दौरान बदहाल हो गई। संबंधित ठेकेदार ने इस उद्यान के रखरखाव के साथ ही यहां आने वाले पर्यटकों से टिकट वसूलने का भी अनुबंध किया था, लेकिन लॉकडाउन के चलते उद्यान और पार्क बंद हुए तो ठेकेदार ने अनुबंध की शर्त के मुताबिक उसका रखरखाव भी नहीं किया, जिसके चलते घास बढ़ गई। पेड़ पौधे और जंगली घास सूखने से उद्यान की सुंदरता खत्म होती चली गई। उपायुक्त गजेंद्र सिंह रलावता ने बताया कि मीडिया में बदहाल सुभाष उद्यान की खबर प्रसारित होने के बाद उन्होंने संबंधित ठेकेदार को उद्यान के रखरखाव के आदेश दिए, लेकिन उल्टा ठेकेदार ने उन्हें ही नोटिस भेजकर बकाया भुगतान देने की मांग कर डाली, जिस पर आयुक्त डॉक्टर खुशहाल यादव ने ठेकेदार को एक मौका सुनवाई का और दिए जाने को कहा। कल ठेकेदार को निगम में उपस्थित होकर अपनी बात रखनी है। इसके बाद जो भी निर्णय होगा उसके हिसाब से सुभाष उद्यान का कार्य या तो निगम संभालेगी या अन्य ठेकेदार को सबलेट किया जाएगा। हालत सुभाष उद्यान लोगों के लिए बनाया था, विकसित किया गया था, अभी हालत विकट। जैसे ही हमारी आपके मीडिया कर्मी साथियों से जानकारी में प्राप्त हुआ था और उसके बाद हमने वहाँ हमारी टीम को भी भेजा और पूरी जांच कराई है, तो निश्चित रूप से एक तो वहाँ घास बढ़ा हुआ है, क्योंकि प्रॉपर्ली इन दिनों में जब से लॉकडाउन हुआ, जब से बंद रहा और ठेकेदार ने भी घास कटिंग पे ध्यान नहीं दिया। और दूसरा, जो ऐसी बाहर के जो हमारी घास वगैरह जो ऐसे थे जो वो थोड़ा सूखे हैं, कुछ हिस्सा जो उसका भी सूखा है। हमने कल ही डायरेक्शन दे के हमारे ग्रांट जो हमारे जो उद्यान अधीक्षक है उसको पूरा हमने निर्देश दे दिए
कि वो पूर्ण रूप से वहाँ पानी की व्यवस्था रखे, पानी पिलाना शुरू करे। साफ़ सफाई भी हमने करवाने लगे हैं। इस संबंध में हमने 15 दिन का संबंधित जो ठेकेदार था चांदमल एंड पार्टी, उसको नोटिस दिया था। 15 दिन का समय पूर्ण हो चुका है। उन्होंने उसको सुधारना या उसका गलती मानने के स्थान पे उन्होंने एक नोटिस भेज के निगम को ये कहा कि साहब मेरे इतने पैसे मिलने चाहिए, मेरे लॉकडाउन का इतना भुगतान होना चाहिए। इस तरीके से उसने कोई 71 लाख रुपए का भुगतान का भी किया। चूँकि हमने जो हमारा ओएंडम था, जो अनुबंधन था, उसकी शर्त अनुसार उसे 15 दिन का दिया था, जिसके बाद में अगर वो संसाधन नहीं सुधारता है, व्यवस्थाएं नहीं सुधारता है, तो उसको डिबार किया जा सके, उसको निरस्त किया जा सके। इस प्रक्रिया में आयुक्त महोदय ने कल हमें एक बार पुनः उसको सुनवाई का मौका देने के लिए निर्देशित किया है, जिसमें हमने उन संबंधित को हमें सूचित किया है। तो उसने कल दिन में 3 बजे का समय लिया है कि साहब मैं बाहर हूँ और कल 3 बजे आके मैं आपको सुनवाई में उपस्थित हो सकता हूँ। तो कल इस पर फाइनल डिसीजन हो जाएगा। सर कई गमले भी पार हो गए। कुछ इसमें इस तरीके की मैं आपको बताऊं कि कुछ जो ऐसा था कि जहाँ वहाँ जैसे कोई रेस्टोरेंट बनाना था या कोई फूड को अंदर कोई खाने वाने के बनानी थी, इस तरीके की जो चीज़ थी जो स्वयं ठेकेदार के द्वारा लाई गई थी, और ठेकेदार ने वही चीज़ें वहाँ से हटाई है जो कि उसकी स्वयं की निजी संपत्ति थी। और ऐसी हमने अभी फिर भी रिपोर्ट मांगी हमने गार्डन जो सुप्रिटेंडेंट से कि अगर एक एक चीज़ का हमें नोट करके दें कि क्या सामान ऐसा है जो निगम का खुद बर्द हुआ। ठेकेदार का कितना बकाया था आपका नगर निगम का? ठेकेदार ने इस वर्ष का जो 85 लाख उसमें कुछ भी जमा नहीं कराया, एक पैसा जमा नहीं कराया था, बल्कि 5 लाख रुपए विद्युत और चढ़ गया था, उसका बिल चढ़ गया था, जिसके बाद में लाइट कट गई। सर पिछले कुछ समय से वहाँ निःशुल्क प्रवेश है, तो क्या निगम उसको नहीं, निश्चित रूप से जैसे निगम हैंड ओवर करेगा तो निःशुल्क प्रवेश नहीं रहेगा। जो सुबह शाम जो घूमने वालों के लिए जो पूर्व अनुसार प्रवेश निःशुल्क था वो रहेगा। बाकी दिन में आने वालों से हम निगम खुद अपने स्तर से चार्ज वसूलेगा और वहाँ पूर्व की बातें सब व्यवस्था की जाएगी। घर के बाहर खड़ी बाइक का ताला तोड़कर चुराया, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। Aryabhatt College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। गंज थाना अंतर्गत बड़ी नागफणी सीताराम की दुकान के पास रहने वाले किशन सिंह के परिवार में शादी थी। सभी लोग लड़के की बारात लेकर गए हुए थे। पीछे से घर के बाहर खड़ी बाइक को अज्ञात चोरों ने बड़ी शातिराना अंदाज में चुरा लिया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही है। घर के बाहर लगे कैमरे में चोर बड़े ही शातिराना अंदाज में बाइक चुराते हुए रिकॉर्ड हो गया। किशन सिंह ने सीसीटीवी फुटेज के साथ गंज थाने में अज्ञात चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। अब बाइक चोरी हुई थी और आपने कब मुकदमा चुराया, किस तरीके से क्या वारदात? हमारे घर में शादी थी छोटे भाई की, हम बारात लेके गए हुए थे। हम वहाँ लड़की वाले के वहाँ पहुँचे तो इधर से हमारी गाड़ी इसी जगह खड़ी हुई थी, तो घर के बाहर ही खड़ी थी। तो हम जब वापस आए बारात लेके तो हमारे को रात को 2 बजे मालूम पड़ा कि हमारी बाइक चोरी हो चुकी है। फिर हमने सीसीटीवी कैमरे चेक करे तो इसके अंदर एक आदमी था, अनजान व्यक्ति था कोई, उसने गाड़ी की लॉक तोड़ा, लॉक तोड़ने के बाद लेके चला गया। और समथिंग 9:30 बजे की वारदात है बड़ी नागफणी सीताराम जी की दुकान के पास की। तो आपने मुकदमा दर्ज करा दिया? बिल्कुल, गंज थाने के अंदर। संत बाबा दादूराम साहेब का वर्षीयोत्सव मनाया। जतोई दरबार नगीना बाग में वर्षी महोत्सव का हुआ शुभारंभ।
Aryabhatta College, Ajmer ka best college, A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure of fashion and interior design. High-tech computer lab, modern hotel management block, skill-based learning, excellent sports facility. Up to ₹30,000 COVID special scholarship. Free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer. जतोई दरबार नगीनाबाग में संत बाबा दादूराम साहिब का 3 दिवसीय 61वां वर्षीय महोत्सव 21 से 23 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। 3 दिवसीय आयोजन आज से आरंभ हो गया। दरबार के सेवादार फतनदास ने बताया कि आज सुबह 6:30 बजे से 8:30 बजे तक सुखमनी साहिब का पाठ, 10 बजे से अखंड साहिब का पाठ आरंभ हुआ। शाम 7:30 बजे आरती और प्रार्थना की गई। कोरोना महामारी को देखते हुए ज़्यादा भीड़ भाड़ न कर सादगी से वर्षीय उत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम के महंत स्वामी स्वरूपदास, श्री गोविंद धाम दरबार कंवर कॉलोनी के महंत स्वामी ईश्वरदास, श्री शांतानंद उदासीन आश्रम पुष्कर के स्वामी हनुमान राम, निर्मल धाम झूला मोहल्ला के संत आत्मदास, संत अर्जुन राम ने दरबार में आकर संतों के दर्शन किए। दरबार के सेवादार फतनदास ने बताया कि 22 अक्टूबर को सुबह सुखमनी साहिब का पाठ, अरदास एवं 11 बजे से शबद कीर्तन और अरदास होगी। शाम को 6 बजे से पूज्य बहराना साहब का आयोजन किया जाएगा। 23 को सुबह 6:30 बजे से 8:30 बजे तक सुखमनी साहिब का पाठ, आशा दीवार तथा 10 बजे से अखंड पाठ साहिब का भोग, शबद कीर्तन, अरदास होगी। उसके साथ ही वर्षीय उत्सव का समापन होगा। नगीनाबाग जतोई दरबार स्वामी दादूराम साहिब जी की दरबार में स्वामी दादूराम साहिब जी का वार्षिक उत्सव 21, 22, 23 को मनाया जा रहा है, जिसमें तीनों दिन सुबह सुखमनी साहिब का पाठ, आज सुबह 10 बजे अखंड पाठ साहिब का आरंभ किया गया। शाम को 7:30 बजे आरती प्रार्थना की जाएगी। कल सुबह सुखमनी साहिब का पाठ, 10 बजे शबद कीर्तन रखा गया। शाम को झूलेलाल जी की आरती और जोत जगाई जाएगी। परसों 23 तारीख को सुबह सुखमनी साहिब का पाठ, 10 बजे अखंड पाठ साहिब का भोग किया जाएगा। कोरोना 19 को देखते हुए हमने उत्सव बड़े धामधूम के साथ नहीं मनाया जा रहा है। बाहर से लोगों का काफ़ी उत्साह है, सिंपल वे में मनाया जा रहा है, जिसमें कि बस शॉर्टकट में हाथ प्रसादी का आयोजन किया गया। चौक वार्ड नंबर 2 के बाशिंदे पेयजल समस्या से हैं त्रस्त। जलदाय विभाग पुष्कर रोड कार्यालय पर दिया ज्ञापन। Aryabhatta College, Ajmer ka best college, A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure of fashion and interior design. High-tech computer lab, modern hotel management block, skill-based learning, excellent sports facility. Up to ₹30,000 COVID special scholarship. Free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer. वार्ड नंबर 2 तेजा चौक कोटड़ा में सातों बहनों का मंदिर और मेघवंशी मोहल्ले में लंबे समय से पेयजल समस्या से त्रस्त लोगों के सब्र का बांध टूटा और उन्होंने बुधवार को पुष्कर रोड स्थित जलदाय कार्यालय पहुंचकर जलदाय अधिकारियों से पेयजल मुहैया कराने की मांग रखी। इसके लिए ज्ञापन भी सौंपा गया। वार्ड नंबर 2 से आए क्षेत्रवासियों ने बताया कि क्षेत्र में पानी की पाइपलाइन तो है, लेकिन जहां पाइपलाइन को विभाजित कर 2 भागों में अलग अलग किया गया है, वहां एक भाग में तो भरपूर मात्रा में पानी आता है, जबकि दूसरी ओर बिल्कुल भी पानी नहीं पहुंच पाता। यह स्थिति हास्यास्पद भी है और आश्चर्यजनक भी, लेकिन इस ओर जलदाय अधिकारियों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। अब आमजन की मांग है कि यहां जल्द से जल्द पाइपलाइन को चेक कर दोनों भागों में समान मात्रा में पानी उपलब्ध कराया जाए, ताकि क्षेत्रवासियों को पेयजल समस्या से राहत मिले। इलाके में एक ही हेडपंप है, वो भी खराब है। ऐसे में क्षेत्र के लोगों को पेयजल समस्या से खासे परेशान है, इसलिए जलदाय अधिकारी तत्काल राहत पहुंचाएं। और कहाँ गया? जी, हम वार्ड नंबर 2 से सभी आए हैं। यहाँ पे जलदाय विभाग के अंदर, हमारे वार्ड के अंदर पिछले काफ़ी समय से पानी की समस्या को लेकर आज हम यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं जलदाय विभाग के अंदर ANG को, कि हमारे कोटड़ा के अंदर जो 2 नंबर वार्ड है हमारा आता है, इसके अंदर तेजा चौक, सातों माता का मंदिर, प्रगति नगर A ब्लॉक, पसंद नगर, इन क्षेत्रों के अंदर पानी की समस्या काफ़ी दिनों से आ रही है। 4-4, 5-5 दिन से पानी की सप्लाई आती है, जो भी आती है वो भी काफ़ी धीमे आ रही है। और कुछ क्षेत्रों के अंदर तो ऐसे है कि मतलब जहाँ पे मतलब प्रेशर बिल्कुल नाम मात्र का ही आता है। तो आज हम यहाँ के वार्ड नंबर 2 की जनता के साथ के अंदर, काफ़ी महिलाओं के साथ के अंदर हम यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं, जिससे कि हमारी समस्याओं को दूर किया जा सके।
और अगर ये समस्या अगर अभी हम जैन साहब को हमने एप्लीकेशन दी है, देखते हैं, वो बोल रहे हैं कि ठीक है एक बार चेक करेंगे, अगर नहीं आता तो इस आंदोलन को तीव्र करेंगे और वार्ड के अंदर वार्डवासी आके यहाँ पे मटका फोड़ो समथिंग इस टाइप का आंदोलन भी हम करेंगे। कोटरा में और हमारे पानी की बहुत समस्या है, 5-5 दिन से पानी आता है और पानी का प्रेशर बहुत कम आता है, हमें बहुत परेशानी हो रही है। कितने टाइम से समस्या है? ये तो 2 साल से आ रही है वैसे तो, लेकिन अभी तो बहुत ही आ रही है प्रॉब्लम, और पानी मोटर लगाए तो पानी नहीं आता है। तो आपने इसमें क्या प्रशासन का अवगत कराया इसके अंदर? वाकई में दिया था ना हमने। कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 2। रेड क्रॉस समिति का कार्यकाल 25 नवंबर को होगा पूरा। रेड क्रॉस दिल्ली से आए 3000 साबुनों का गरीबों को होगा वितरण। Aryabhatt College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। रेड क्रॉस समिति अजमेर की मौजूदा कार्यकारिणी का कार्यकाल 25 नवंबर को संपन्न हो जाएगा। जिला कलेक्टर समिति के पदेन अध्यक्ष कहलाते हैं, इसलिए कार्यकारिणी के सदस्य आज उनसे नई कार्यकारिणी के चुनाव के बारे में बातचीत करने पहुंचे। रेड क्रॉस समिति के संयुक्त सचिव सोमरत्न आर्य ने बताया कि जिला कलेक्टर जो कि पदेन अध्यक्ष हैं, उन्होंने कार्यकारिणी सदस्यों को आपसी सहमति से निर्णय लेने के लिए निर्देशित कर दिया है। वहीं दिल्ली से आए 3000 साबुनों का गरीब बस्तियों में भी वितरण किया जाना है, जिसे लेकर चर्चा की गई। इस दौरान रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन राशा सिंह रावत, संगठन मंत्री जीवन सिंह सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। किस तरह से रेड क्रॉस सोसाइटी अजमेर के जो वर्तमान कार्यकारिणी है, उस कार्यकारिणी का कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त हो रहा है और सम्माननीय कलेक्टर साहब रेड क्रॉस समिति के पदेन अध्यक्ष कहलाते हैं। उनसे पूछने आए थे कि इस कार्यकाल के बाद नए चुनाव के लिए कौन सी तारीख हो, तो उनका कहना था कि आप डिसाइड करके हमें बता दें। दूसरी चीज़, रेड क्रॉस सोसाइटी दिल्ली से 3000 साबुन आए हैं जो कि गरीबों में बांटने हैं। उसके लिए कलेक्टर साहब से हम आदेश लेने आए थे कि कौन सी बस्ती है कोई चिन्हित कर रखी हो जिला कलेक्टर साहब ने, तो हम वहाँ जाके बांटें। उन्होंने बोला ये भी आप स्वयं विवेक से देख करके और इनको बांट सकते हैं। ये कलेक्टर साहब से बात हुई थी। साथ में माननीय राशा सिंह जी जो वर्तमान में चेयरमैन हैं रेड क्रॉस के, वो थे, और श्री जीवन सिंह जी जो संगठन सचिव हैं, वो साथ में थे। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर रेल कर्मचारी बोनस को लेकर कर रहे हैं आंदोलन। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने रेलवे स्टेशन पर फूंका भारत सरकार का पुतला। Aryabhatt College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। रेल कर्मचारियों को दीपावली से पूर्व मिलने वाले बोनस की घोषणा नहीं किए जाने से आक्रोशित रेल कर्मचारी आंदोलन पर उतारू हैं। बुधवार को ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ अजमेर रेलवे स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन किया गया।
NWRU के मंडल सचिव अरुण गुप्ता ने बताया कि हर वर्ष दुर्गा पूजा से पहले बोनस की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की जाती रही है, लेकिन इस बार अभी तक नहीं की गई है। जबकि रेलवे बोर्ड ने 78 दिन के बोनस का प्लान बनाकर वित्त मंत्री को भेज दिया, लेकिन केंद्र कोरोना की आड़ को लेकर रेल कर्मचारियों को उनका हक देना नहीं चाह रही। इसलिए जब तक बोनस की घोषणा नहीं होगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। आज 21 अक्टूबर रात तक भारत सरकार रेल कर्मचारियों के बोनस की घोषणा नहीं करती है तो 22 अक्टूबर से पूरे देश भर में 2 घंटे के लिए भारतीय रेल का चक्का जाम कर दिया जाएगा। अजमेर रेलवे स्टेशन पर भारत सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए पुतला भी फूंका गया। बताइए आज किस तरह से पुतला जलाया क्या? भारतीय रेल में काम करने वाले रेल कर्मचारियों को सन 1979 से लगातार 30 साल से उत्पादकता के आधार पर दुर्गा पूजा से पहले हमेशा बोनस मिलता रहा है। और ये बोनस कोई दिवाली का गिफ्ट नहीं या कोई उपहार नहीं है। ये रेल कर्मचारी जो साल भर माल ढुलाई करने का काम करते हैं, जो देश में एक जगह से दूसरी जगह तक जो माल और खाद्यान्न सामग्रियों को पहुंचाने का काम करते हैं, उसके आधार पर, उसकी उत्पादकता के आधार पर ये बोनस दिया जाता है। और ये हमारा हक है जिसे हमने 1974 की हड़ताल के बाद हासिल करने का काम किया था। लेकिन वर्तमान सरकार इस बोनस का भुगतान की घोषणा आज तक नहीं करी है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है जिस प्रकार से कोविड के नाम से ये रेल कर्मचारियों के आर्थिक नुकसान देने का काम कर रही है, इनकी नीयत ऐसी लगती है कि जैसे ये बोनस भी इस बार नहीं देना चाहती है और उस बोनस को खा जाना चाहती है। लेकिन ऑल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन ने अपनी स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में यह निर्णय लेने का काम किया कि जिसे बलिदान के माध्यम से हमने प्राप्त किया हो, उस बोनस को हम इतनी आसानी से खोने नहीं देंगे, इतनी आसानी से इस देश की सरकार को खाने नहीं देंगे। और इसी उद्देश्य को लेकर पूरे देश में पिछले 3 दिनों से आंदोलित होकर रेल कर्मचारी बोनस की घोषणा शीघ्र करो की मांग को लेकर बोनस डे मना रही है, प्रदर्शन कर रही है और अपनी आवाज़ इस देश की सरकार तक पहुंचाने का काम कर रही है। और ऑल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन ने अंतिम चेतावनी के रूप में बिना नोटिस के इस देश की सरकार को ललकारने का काम कर दिया है कि अगर आज 21 अक्टूबर तक बोनस की घोषणा नहीं होती है तो 22 तारीख से रेल कर्मचारी ऑल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन के बैनर तले पूरे देश के अंदर 2 घंटे के लिए रेल का चक्का जाम करेगा, डायरेक्ट एक्शन पर उतरने का काम करेगा। और यही चेतावनी देने के लिए आज अजमेर मंडल नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन ने स्टेशन प्रांगण में एक विशाल रैली निकालने का काम किया और प्रदर्शन करने का काम किया और प्रदर्शन के साथ अपनी आवाज़ को वहां तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार का पुतला फूंकने का भी काम किया है। इसके बाद भी अगर ये सरकार के समझ में नहीं आता है, आज अगर बोनस की घोषणा नहीं की जाती है तो कल इसी रेलवे स्टेशन पर ये तमाम साथी इकट्ठे होकर और भारतीय रेल को, जिसको चलाने की कसम खाते हैं, उसी भारतीय रेल को यहां 2 घंटे तक रोकने का काम किया जाएगा और इस सरकार को घुटने टेकने पे मजबूर किया जाएगा। हजारीबाग में कचरा डिपो के पास मृत अवस्था में मिला एक भ्रूण। रामगंज थाना पुलिस ने भ्रूण को रखवाया जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। रामगंज थाना प्रभारी सत्येंद्र नेगी ने बताया कि रेलवे अस्पताल के स्वास्थ्य निरीक्षक की इत्तला पर हजारीबाग कचरा पात्र के पास एक थैली में पड़े मृत कन्या भ्रूण को जब्त कर जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। मृत भ्रूण 2 दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। फिलहाल स्वास्थ्य निरीक्षक की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। भ्रूण फेंकने वाली कुमाता की भी तलाश की जा रही है। सर क्या मामला है, जो भ्रूण मिला था किस तरह का भ्रूण है और कहाँ? ये कल इतना मिली थी कि हजारीबाग के पास में कचरे के पात्र के पास में कोई भ्रूण है, जिस पर वहाँ मौके पर गए थे। रेलवे हॉस्पिटल के स्वास्थ्य निरीक्षक ने इस संबंध में एक रिपोर्ट दी है कि कचरे पात्र के पास में एक
भ्रूण मृत अवस्था में है, जिसको जेलिनच अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है और प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। इस संबंध में अग्रिम अनुसंधान जारी है। प्रथम दृष्टया जो भ्रूण मिला है वो बच्ची का है या बच्चे का है? बच्ची का है। कुछ मुकदमा दर्ज कर लिया है इस मामले में? हाँ, इस संबंध में प्रकरण दर्ज कर लिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट दूदू के किसान पंचायत के ब्लॉक अध्यक्ष बलदेव महरिया के नेतृत्व में रैली का आयोजन। डब्ल्यू गोस्वामी, संवाददाता, जयपुर से रिपोर्ट। Aryabhatta College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसान आंदोलन दूदू को देखने के बाद तुरंत अपने निवास पर कैबिनेट एवं राज्य मंत्रियों को बुलाकर एक बैठक आयोजित की, जिसमें केंद्र सरकार के विरुद्ध 3 अध्यादेश वापस लेने के लिए कहा गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट, दूदू के किसान पंचायत के ब्लॉक अध्यक्ष बलदेव महरिया ने संवाददाता डब्ल्यू गोस्वामी को माला पहनाकर स्वागत किया। बताया कि केंद्र सरकार जो भी कानून बनाएगी किसानों के फायदे के लिए, उसका दूदू ही केंद्र होगा। दूदू में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में किसान पंचायत के दूदू तहसील ब्लॉक अध्यक्ष बलदेव महरिया की अगुवाई में नंदलाल मीणा के सहयोग से जालूराम डोररिया, फुलेरा विधानसभा किसान महापंचायत के अध्यक्ष मुसद्दी लाल यादव, तिजारा से पिंटू यादव, युवा महामंत्री पंचायत कुंदन कुमार मीणा दूदू, रामगोपाल लक्ष्मी नारायण मीणा पहलादपुरी दूदू, अलवर किसान महापंचायत के उपाध्यक्ष अपनी टीम को लेकर दूदू किसान महापंचायत के आंदोलन में शरीक हुए। किसान पंचायत की रैली को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने निवास पर किसानों के बारे में अध्यादेश को वापस लेने के लिए एक मीटिंग रखी। इस मीटिंग में किसानों के लिए आदेश वापस लेने के लिए केंद्र सरकार को मजबूर करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में केंद्र सरकार द्वारा किसानों से संबंधित विषयों पर बनाए गए 3 नए कानूनों से प्रदेश के किसानों पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा की गई। मंत्री परिषद ने प्रदेश के किसानों के हित में यह निर्णय किया कि किसानों के हितों को संरक्षित करने के लिए शीघ्र ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। इस सत्र में भारत सरकार द्वारा लागू किए गए कानूनों के प्रभाव पर विचार विमर्श किया जाकर राज्य के किसानों के हित में वांछित संशोधन विधेयक लाए जाएं। राज्य मंत्री परिषद ने फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की अनिवार्यता पर जोर दिया। साथ ही व्यापारियों द्वारा किसानों की फसल खरीद के प्रकरण में विवाद होने की स्थिति में उसके निपटारे के लिए सिविल कोर्ट के अधिकारों को बहाल रखने पर भी चर्चा की। मंत्री परिषद का मत है कि राजस्थान में ऐसे प्रकरणों में फसल खरीद के विवादों के मंडी समिति या सिविल कोर्ट के माध्यम से निपटारे की व्यवस्था पूर्ववत ही रहने चाहिए। मंत्री परिषद ने माना कि नए कृषि कानूनों के लागू होने के बाद आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सामान्य परिस्थितियों में विभिन्न कृषि जिन्सों के स्टॉक की अधिकतम सीमा हटाने से कालाबाजारी बढ़ने, अनाधिकृत भंडारण तथा कीमतें बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। बैठक में यह भी चर्चा की गई कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अधिनियम में न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रावधान रखना प्रदेश के किसानों के हित में होगा। बैठक में प्रदेश में कोरोना संक्रमण और इससे निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रबंधन पर भी चर्चा की गई। मंत्री परिषद ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया है कि राज्य में कोरोना प्रबंधन बेहतरीन रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार तथा ICMR द्वारा ली गई वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रदेश में ऑक्सीजन के प्रबंधन, मृत्यु दर पर नियंत्रण में सफलता, प्लाज्मा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, निःशुल्क लाइफ सेविंग ड्रग्स आदि की सराहना की गई। मंत्री परिषद ने यह भी निर्णय किया है कि कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन को 31 अक्टूबर से 1 माह बढ़ाकर 30 नवंबर तक जारी रखा जाए। नहीं लड़ रहे, इसलिए हम सोचते हैं आत्रा जी को इसलिए हम याद करते हैं कि आत्रा जी आप सारे मित्रों के साथ आओ और अच्छा लगेगा। और आज आप सारे मित्रों के साथ आए, ये बहुत अच्छा लगा। और आज के ये कार्यक्रम में ये इतना बड़ा स्थान
जिन्होंने उत्साहपूर्वक निःशुल्क उपलब्ध कराया और कहा कि टेंट का पैसा भी आप नहीं दोगे, वो भी मैं दूंगा। और इतना ही नहीं है जी, और चाय भी, सही बात, सारी व्यवस्था इनकी, चाय हो कुर्सी हो, ये सारी व्यवस्था उन्होंने की हमेशा के लिए। अच्छा, ये भी हमेशा के लिए कर दी, वाह मीना साहब। इसलिए मैं शापा आपके लिए रखा हुआ था। हमारे खंडार का, हमारी जो खंडार की टीम आई है वो लेकर आई है, और अपने एक ही काम कर रहे हैं, जो है ना पगड़ी पलटा यार, उसकी यारी खत्म नहीं होती। वेरी गुड, बना बनाए शापा आपके लिए मैंने रखा है। नंजी, माड़ा तो बहुत छोटी है, माड़ाओं से रिश्ते नहीं बनते, रिश्ते बनते हैं शाफे से पगड़ी से। उस समय भी आप बीच में आग्रह कर रहे थे, और मैं कह रहा था ठहर जा, हम इनको ऐसे ऊर्जावान, धन तो बहुत के पास होगा, बहुतों के पास होगा, मैं नहीं कहता कि इनके पास ही, मन भी तो चाहिए। तो जो धन खुद के ही काम आवे, वो धन किस काम का? तो आपने अपना धन परोपकार में लगाने के लिए जो मन बनाया है, ये कम बात है क्या? राम गोपाल जी, नेकारी जी, आप मां क्यों जा बैठे? चलो कोई बात नहीं, अब मैं सबसे पहले तो ये शाफा इनको बनाना, बोलो पूरे बच्चे। गांव कौन सा? हाँ, सुरसिंहपुरा में जाकर आया हूं मां कुंदन जी। कोई गांव वैसा नहीं यहाँ का जिस गांव में मैं नहीं गया। इसलिए ये केवल यारी का प्रतीक, ये मित्रता का प्रतीक है, और मित्रता भी परोपकार की। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे खंडार वालों का लाए हो शाप। जोरदार ताली सर। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। साथ में माला कर एक बार अरे बस बस, थैंक यू थैंक यू। अभी तो अभी बैठेंगे अपन, 1 मिनट बताओ। राम राम साहब, आज की इस किसान महापंचायत के राष्ट्रीय किसान महासंगठन के अध्यक्ष माननीय श्री रामपाल जी जाट साहब व देश के अन्य राज्यों से आए हुए किसान महासंगठन के पदाधिकारीगण तथा राजस्थान राज्य के सभी किसान महासंगठन के पदाधिकारी तथा सभी धरती पुत्र किसानों को मैं इस प्रेम मैरिज गार्डन में पधारे हुए धरती पुत्रों को एक दशक वार्षिक उत्सव मनाने पर मैं आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और आगे भी किसान हित में महासंगठन का दूतों में कोई भी आयोजन रखा जाएगा तो मैं घोषणा करता हूं कि किसान महापंचायत के लिए ये गार्डन आप लोगों के लिए हमेशा निःशुल्क मेरी ओर से दिया जाएगा। राम राम साहब, धन्यवाद। बलवान पशु को भी मतलब जो है काबू में करती है। तो वही बात है भाई साहब की, अगर मान लो जब तक अपन सब सहयोगी नहीं बनेंगे तब तक ये मजबूत नहीं हो सकते। और उस मजबूती के लिए मेरा भी ये मिशन शुरू से था। मैंने 3 सर्विस अवॉइड करके बचपन से आज तक, वैसे मैं मेरा परिचय दे दूं, अलवर से बिलोंग करता हूं, तहसील बानसूर, मलवास माजरा गांव है, मुसद्दीलाल यादव किसान घर से मेरा जन्म है। और मैं चौधरी चरण सिंह का भी अनुयायी रहा हूं। 4 बार मैं अलवर में उनको लेकर आया
और उनके गुजरने के बाद जब मैं ये सोच करता रहा कि भाई अब मैं किसानों की सेवा कैसे करूं, तो जब उनके लड़के ने लोकदल चलाया, लोकदल में भी रहा, मैं जनता दल में भी रहा। जनता दल मेरे साथ कई साथी थे, जगमाल सिंह जो यातायात मंत्री, जगत सिंह दाइमा, महिपाल सिंह विधायक जैसे, और दूदू और आसपास के क्षेत्र से पधारे हुए सभी किसान महानुभाव। समय का अभाव था, उस वजह से न कि भाई समय का अभाव है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। खंडार क्षेत्र हो चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, खंडार तो इनकी जन्मभूमि है, माधोपुर इनका क्षेत्र रहा है, लेकिन ये तो पूरे भारत के कहीं का भी किसान हो, उस किसान की लड़ाई लड़ने के लिए, उस किसान के हितों की रक्षा के लिए रात दिन तत्पर रहते हैं। लेकिन एक छोटा सा उदाहरण मैं खंडार का देना चाहूंगा। दिसंबर 2018 में वहां पर उड़द खरीद की गई थी राजफेड द्वारा, और वहां पर किसी प्रकार से किसानों से, वहां के ठेकेदारों से, वहां के कर्मचारियों द्वारा, वहां के पटवारियों द्वारा, वहां के अन्य अधिकारियों द्वारा उसमें धांधली की गई, और उस धांधली की वजह से राजफेड ने पैसा रोक दिया। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizon.in.com, सच के साथ।